प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के एक घने जंगल में, जहां सूर्य की किरणें भी बमुश्किल पहुंचती थीं, एक रहस्यमय घटना घटित हुई। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण और एक शक्तिशाली असुर के बीच की है, जिसमें अधर्म और धर्म का अद्भुत संघर्ष हुआ। एक दिन द्वारका के राजा श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र अर्जुन के साथ भ्रमण पर निकले। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां का वातावरण भयावह और अजीबोगरीब था। अचानक उन्हें एक वृक्ष के नीचे बैठे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए, जिनका चेहरा चिंता से भरपूर था। श्री कृष्ण और अर्जुन ने उस साधु से उनकी चिंता का कारण पूछा। साधु ने कहा, हे कृष्ण, इस जंगल में एक भयानक असुर ने आतंक मचा रखा है। वह असुर न केवल यहाँ के लोगों को कष्ट देता है, बल्कि आसपास के गांवों को भी तबाह कर रहा है। श्री कृष्ण ने साधु से असुर के बारे में और जानकारी मांगी। साधु ने बताया कि उसका नाम त्रिशंका है और वह बहुत ही बलशाली और चालाक है। उसने अनेक साधुओं और ग्रामीणों को मार डाला है और जो भी उसके सामने आता है उसे वह नष्ट कर देता है। यह सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन ने निर्णय लिया कि वे उस असुर का अंत करेंगे। उन्होंने साधु से त्रिशंका के निवास स्थान की जानकारी ली और वहां की ओर प्रस्थान किया। जंगल के बीचों बीच एक विशाल गुफा के भीतर त्रिशंका का निवास था। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, एक जोरदार गर्जना हुई। त्रिशंका गुफा से बाहर आया और बोला, कौन है ये निडर योद्धा जो मेरे क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने शांतिपूर्वक कहा, मैं कृष्ण हूँ, द्वारका का राजा। मैं तुम्हारे आतंक का अंत करने आया हूँ। त्रिशंका हंसते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे टकरा रहे हो। मैं अमर हूँ और मुझे कोई नहीं हरा सकता। त्रिशंका ने तुरंत अपनी गदा उठाई और श्री कृष्ण पर वार करने के लिए दौड़ा, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करते हुए त्रिशंका के वार को आसानी से टाल दिया। अर्जुन ने अपने धनुष से त्रिशंका पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी, लेकिन त्रिशंका ने अपने दिव्य कवच से सभी बाणों को निष्फल कर दिया। युद्ध भीषण हो चला। त्रिशंका की शक्ति और कौशल को देखकर अर्जुन भी हतप्रभ था, लेकिन श्री कृष्ण ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने अपनी दिव्य चक्र का आह्वान किया और त्रिशंका पर आक्रमण किया। जैसे ही श्री कृष्ण ने त्रिशंका पर चक्र चलाया, त्रिशंका ने अपनी रहस्यमय शक्ति का प्रयोग किया और अदृश्य हो गया। अब श्री कृष्ण और अर्जुन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक अदृश्य शत्रु को परास्त करना। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि हर असुर की कोई न कोई कमजोरी होती है। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया और त्रिशंका के स्थान का पता लगाया। उन्होंने अर्जुन को इशारा किया और दोनों ने मिलकर एक योजनाबद्ध तरीके से त्रिशंका पर आक्रमण किया। त्रिशंका अब समझ गया कि वह श्री कृष्ण के सामने ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। उसने अपने जीवन की रक्षा के लिए सारे उपाय किए, लेकिन अंततः वह श्री कृष्ण के चक्र का शिकार बन गया। श्री कृष्ण ने त्रिशंका का अंत कर दिया और जंगल में शांति स्थापित की। इस घटना के बाद जंगल के सभी निवासियों ने श्री कृष्ण और अर्जुन का धन्यवाद किया। साधु ने कहा, हे कृष्ण, आपने हमारे कष्टों का निवारण किया है। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। श्री कृष्ण ने विनम्रता से कहा, यह मेरा कर्तव्य था। धर्म की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना हमारा धर्म है। इस प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन ने एक बार फिर से अधर्म का अंत कर धर्म की विजय का संदेश दिया। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो।